दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक पुजारन की कहानी सुनाऊंगी जो रात में छिपकर पूजा करने के लिए मंदिर में जाया करती थी। आखिर वह पुजारन रात में मंदिर क्यों जाती थी, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में शशिधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करता था। उस गांव में एक देवी का बहुत ही पुराना मंदिर था। क्योंकि शशिधर उस गांव में अकेला एक ब्राह्मण था, इसीलिए वही उस मंदिर में पूजा पाठ कराया करता था। शशिधर का सुबह और शाम का प्रतिदिन का नियम यही था कि वह देवी माँ के मंदिर में पूजा किया करता था। शशिधर की पत्नी बहुत समय पहले ही गुजर गई थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम यशोधरा था। शशिधर ने अपनी बेटी यशोधरा का विवाह पास के ही गांव में एक ब्राह्मण परिवार में किया था। यशोधरा बहुत ही सुंदर और सीधी सादी लड़की थी। शुरू शुरू में उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्रेम करते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन अचानक से यशोधरा के पति की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने ना जाने अपने पति का कितना इलाज करवाया, ना जाने कितनी सेवा की, परंतु एक दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। शादी के 1 साल के ही अंदर वह बेचारी विधवा हो गई। धीरे धीरे उसके परिवार वालों का रवैया उसकी तरफ बहुत बेरुखा सा होने लगा। वह दिन भर नौकरानियों की तरह काम करती, फिर भी कोई भी उससे सीधे मुंह बात ना करता। यह सब कुछ यशोधरा अपने भाग्य का लिखा मानकर चुपचाप सहती रही। इधर शशिधर अपनी बेटी का दुख देखकर बहुत परेशान रहता था। वह दिन रात देवी माँ से यही कहता, हे माँ, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया, परंतु आपने मेरी बेटी के साथ, जिसे मैं अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके साथ आपने बहुत गलत किया। शादी के 1 साल के भीतर ही वह विधवा बन गई। एक स्त्री के लिए इससे बुरी जिंदगी और क्या हो सकती है कि ससुराल में उसके साथ उसका पति ही नहीं है। शशिधर दिन रात देवी माँ की सेवा करता और उनसे अपनी बेटी के लिए शिकायतें करता। इधर एक दिन यशोधरा घर में पोछा लगा रही थी, तभी अचानक से उसकी ननद वहां पर आ जाती है। वह जानबूझकर गीले फर्श पर चलती है और फिसलने का नाटक करती है। उसके बाद चिल्लाने भी लगती है, हाय माँ, दौड़ आओ, तुम्हारी बहू तो मेरे हाथ पैर तोड़कर ही मानेगी। मैं अपने ससुराल से 2-4 दिन मायके में बिताने आती हूँ, उसमें भी तुम्हारी बहू मुझे चैन से नहीं रहने देगी। मेरे भाई को तो खा ही गई है, अब मुझे भी मारने पर तुली है। इतने पर यशोधरा कहने लगी, अरे दीदी, आप ऐसी कैसी बातें कर रही, भला मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगी। आपने देखा था कि मैं पोछा लगा रही थी, फर्श गीला था और आपने उस पर पैर रख दिया। इस पर उसकी माँ भी आ जाती है और वह कहने लगती है, एक तो गलती करती है, ऊपर से जबान लड़ाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ना जाने मैंने अपने बेटे का विवाह कौन सी घड़ी में तेरे साथ कराया था। 1 साल के भीतर ही मेरे बेटे को खा गई और अब मेरी बेटी की जान के पीछे पड़ी है। चली क्यों नहीं जाती मेरे घर से, छाती पर बैठी है और ना जाने तेरा पाप कैसा है जो तुझे यहाँ पर छोड़कर रखा है। इतने पर यशोधरा कहने लगती है, माँ जी, आप मुझे जितना चाहे बुरा भला कह ले, परंतु मेरे बाबूजी के बारे में ऐसा ना कहें। इस पर उसकी सास को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बेटी से कहती है, बेटी, इसका हाथ पकड़ के इसे घर के बाहर निकाल दे। यशोधरा की ननद उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर कर देती है और बाद में उसका बक्सा भी बाहर फेंक देती है। इस पर यशोधरा अपनी सास और ननद के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है,
माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? कृपा करके मुझे घर से बाहर मत निकालिए। यशोधरा की सास और ननंद ने उसकी एक भी ना सुनी और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर लिया। यशोधरा थोड़ी देर तक वहां बैठी रोती रही। फिर उसने अपना बक्सा उठाया और अपने बाबूजी के घर आने लगी। रात का समय था। बेचारी अकेली लड़की कैसे तैसे एक रात एक पेड़ के नीचे गुजारी और सुबह होते ही अपने बाबूजी के घर पहुंच गई। जब वह दरवाजे पर थी तो शशिधर ने देखा कि यशोधरा अपना बक्सा लिए हुए खड़ी है। शशिधर ने पूछा, अरे बेटी, इस तरह इतने सुबह सुबह आने का क्या कारण है? सब ठीक तो है ना? यशोधरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, पिताजी, उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शशिधर कहने लगा, ठीक है बेटा, तुम घर के अंदर चलो। अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ। देवी माँ की पूजा का समय हो गया। मैं पूजा करके वापस आता हूँ। तब तक तुम मुंह हाथ धोकर कुछ खा लेना। यशोधरा घर के भीतर चली गई। शशिधर भी मंदिर चला गया। वहां उसने देवी माँ की पूजा की और उनके सामने फूट फूट कर रोने लगा। जब घर लौटकर आया तो यशोधरा ने अपनी सारी आप बीती शशिधर को कह सुनाई। जब शशिधर ने अपनी बेटी का दुख सुना तो उसके दिल पर बहुत आघात पहुंची। धीरे धीरे वह बीमार रहने लगा। एक दिन वह इतना बीमार हो गया कि उठ ना पा रहा था। यशोधरा उसके माथे पर पट्टी रखे जा रही थी, परंतु उसका बुखार तो उतरने का नाम ना ले रहा था। शशिधर कहने लगा, बेटा, मुझे तो इसी बात की चिंता है कि इस गांव में मेरे सिवा और कोई ब्राह्मण नहीं है जो देवी माँ के मंदिर में पूजा पाठ कर सके। और अगर माँ के मंदिर में पूजा पाठ ना हुई तो हो सकता है देवी माँ क्रोधित हो जाए, और अगर वे क्रोधित हो गई तो इस गांव का कोई भी आदमी माँ के क्रोध से बच ना पाएगा। इस गांव में हाहाकार मच जाएगी। यशोधरा कहने लगी, बाबूजी, आप पूजा करने की चिंता ना करें, बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रही बात पूजा की, तो कल से मंदिर में मैं पूजा करके आ जाऊंगी। वैसे भी मैं आपकी बेटी हूँ और आपने मेरा विवाह एक ब्राह्मण परिवार में किया था, इसीलिए मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। शशिधर ने कहा, ठीक है बेटा, कल तुम जाकर मंदिर में पूजा कर आना। सुबह होते ही यशोधरा ने स्नान किया और पूजा की सामग्री लेकर मंदिर की ओर चल दी। तभी उसके पड़ोस में रह रही एक बुआ ने उसे मंदिर जाते हुए देख लिया। वह कहने लगी, अरे यशोधरा बिटिया, कहाँ जा रही हो? यशोधरा ने बहुत ही शालीनता के साथ कहा, बुआ जी, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए वे मंदिर पूजा करने के लिए नहीं जा सकते। इसी वजह से मैं पूजा करने के लिए मंदिर में जा रही हूँ। इतना कहकर यशोधरा अपने रास्ते पर आगे बढ़ ली। बुआ का माथा ठनका। वह गांव के बाकी सारे लोगों को बुलाकर लाई। वह कहने लगी, हाय रे, अनर्थ हो गया। आज तक इस मंदिर में किसी औरत ने पूजा नहीं की और आज ये देवी माँ की पूजा करने लगी है। अगर माँ को गुस्सा आ गया तो उनके क्रोध से पूरे गांव वाले नहीं बच पाएंगे। पूरे गांव में त्राहि त्राहि मच जाएगी। गांव के सभी लोग चिल्लाने लगी, ए लड़की, मंदिर से बाहर निकल, ए लड़की, मंदिर से बाहर निकल। जब यशोधरा ने यह आवाज सुनी तो वह मंदिर से बाहर आई और कहने लगी, आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि देवी माँ की अगर पूजा नहीं होगी तो उन्हें क्रोध आ जाएगा, इसीलिए मैं पूजा करने के लिए चली आई। भला इसमें गलत क्या है अगर एक स्त्री ने देवी माँ की पूजा कर दी तो? गांव के सभी लोग कहने लगे, आज तक इस मंदिर में किसी भी औरत ने पूजा नहीं की। आज तुमने पूजा करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। गांव के मुखिया ने कहा, जब तक मंदिर में पूजा करने के लिए शशिधर के अलावा दूसरा कोई ब्राह्मण नहीं मिल जाता, तब तक इस मंदिर में ताला लगा रहेगा। इस मंदिर में पूजा नहीं होगी।
इतना कहने के बाद मुखिया ने यशोधरा से कहा कि वह मंदिर में ताला लगा ले। यशोधरा ने मंदिर में ताला लगा लिया और चाबी लेकर चुपचाप अपने घर लौट आई। वहां आकर उसने सारी बातें शशिधर को बता दी। शशिधर बेचारा बहुत परेशान था। तभी यशोधरा ने कहा, बाबूजी, आप चिंता ना करें, मैं रात के अंधेरे में मंदिर में जाके पूजा कर आऊंगी। जरूरी यह है कि देवी की पूजा हो, दिन हो या रात। शशिधर भी अपनी बेटी की बात पर सहमत हो गया। उसी दिन से रात में यशोधरा मंदिर जाती और वहां पर देवी माँ की पूजा करती। जब यशोधरा पूजा करती तो मानो ऐसा लगता देवी की आंखों से एक अलग ही चमक निकल रही हो। यशोधरा की पूजा से देवी माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहने लगी। अब कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। यशोधरा रात में जाकर देवी की पूजा कर आती। इससे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आखिरकार एक दिन गांव वालों को मंदिर में पूजा करने के लिए दूसरे गांव का एक ब्राह्मण मिल गया, जिसका नाम मुकुंद था। जब मुकुंद देवी माँ के मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर में बहुत ही ज्यादा साफ सफाई है। अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा था मानो रात भर किसी ने पूजा की हो। मुकुंद यह सब कुछ अपने मन में सोच रहा था, परंतु उसने गांव वालों से कुछ न कहा। गांव के मुखिया ने मुकुंद से कहा कि देवी माँ की पूजा करो, बहुत दिनों से यह मंदिर बंद पड़ा है। मुकुंद ने पूजा करना प्रारंभ कर दिया। उसने सुबह पूजा की और फिर अपने घर चला गया। जब वह रात में सो रहा था तभी अचानक से उसके सपने में देवी माँ आई और कहने लगी, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, परंतु कल तुम मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे यशोधरा की पूजा से बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। आज के बाद से मैं चाहती हूँ कि मेरे मंदिर में कोई स्त्री ही पूजा करे। अभी तो यशोधरा करेगी, परंतु उसके बाद भी मेरी पूजा एक स्त्री ही करेगी। अगर तुमने कल मंदिर में पूजा की तो तुम याद रखना, पूरे गांव में ऐसी महामारी आएगी कि उससे कोई भी बच ना पाएगा। इतने पर मुकुंद की आंखें खुल जाती हैं। वह डरकर बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? मुकुंद कहने लगता है, मुझे रात में देवी माँ सपने में आई थी। उन्होंने मुझसे कहा है कि कल मैं मंदिर में पूजा करने ना जाऊं। इतना कहकर मुकुंद वहां से भागा भागा यशोधरा के गांव आ जाता है। वहां पर उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। मुकुंद कहने लगा, आज के बाद से मैं इस गांव में कदम भी नहीं रखूंगा। मैं इस मंदिर में पूजा करने नहीं आऊंगा। तुम लोग अगर अपनी सलामती चाहते हो तो इस मंदिर में यशोधरा ही पूजा करेगी और उसके बाद इस गांव की कोई और स्त्री। सभी गांव वाले शशिधर के घर पर गए। वहां पर उन्होंने यशोधरा से माफी मांगी। पड़ोस की बुआ तो यशोधरा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। यशोधरा कहने लगी, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। जो प्रथा चली आ रही थी आप लोग उसे ही निभा रहे थे, परंतु पूजा स्त्री करे या पुरुष, पूजा तो पूजा होती है। और रही बात गांव के हित की, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे इस गांव के लोगों को कोई नुकसान हो। आखिरकार यह गांव भी तो मेरा अपना है, और वैसे भी बाबूजी और देवी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। कल से रोज सुबह शाम मैं देवी माँ के मंदिर में पूजा करूंगी। उस दिन के बाद से यशोधरा सुबह सुबह देवी माँ की पूजा करती। सभी गांव वाले देवी माँ की जय हो, देवी माँ की जय हो का नारा लगाते रहते। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।
कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।